नमस्कार, मारो राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जयपुर से ये बड़ी खबर है, डीसीपी ईस्ट ने हाईकोर्ट में जानकारी दी है। सरकार हमें सीसीटीवी लगाने का फंड नहीं देती, डीसीपी की ओर से ये जानकारी दी गई है। और इसके साथ ही जस्टिस वीरेंद्र कुमार की अदालत में ये जानकारी देते हुए थाने में जन सहयोग से कैमरे लगवाने की भी अपील की गई है। तो 32 घंटे की ही रिकॉर्डिंग हो पाती है। मामले में हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा, परमवीर सैनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर निर्देश दे रखे हैं। हर थाने में 6 महीने की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए और रिकॉर्डिंग कैपेसिटी के साथ ही सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। कोर्ट ने एसीएस, होम और डीजीपी से शपथ पत्र मांगा है। सचिन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। सचिन, हाईकोर्ट ने शपथ पत्र मांगा है, क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए, ये जो पूरा मामला था, ये थाने में अवैध रूप से रखकर और मारपीट करने का मामला था। मोनिका चौधरी और एक अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट की थी, उनका आरोप था। उसके खिलाफ ये लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे। पिछली बार कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज तलब किए थे। जब वो फुटेज नहीं आए तो डीसीपी ईस्ट और थाना अधिकारी बाजार नगर को व्यक्तिगत रूप से तलब होने के आदेश दिए थे। आज वो लोग उपस्थित हुए थे और उसके बाद जो डीसीपी ईस्ट है, प्रहलाद कृष्णिया, निवर्तमान डीसीपी ईस्ट, उन्होंने ये जानकारी कोर्ट में दी। उन्होंने कहा कि थानों में सीसीटीवी फुटेज लगाने के जो फंड है वो राज्य सरकार उनको नहीं देती है। ऐसे में उन्होंने जो थानों में सीसीटीवी फुटेज लगाए हैं वो जन सहयोग से लगाए हैं और उसमें 32 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है। ऐसे में जो रिकॉर्डिंग कोर्ट ने मांगी है वो रिकॉर्डिंग हम कोर्ट में पेश करने के लिए असमर्थ है। इस बात को लेकर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका है कि जो थानों में सीसीटीवी फुटेज लगेंगे उसमें 6 महीने की रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिससे कि जब भी आवश्यकता पड़े तो उस रिकॉर्डिंग को देखा जा सके। तो प्रहलाद कृष्णिया के पास इस बातों को जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि सरकार हमें फंड उपलब्ध नहीं करवाती है। ऐसे में थानों में ज्यादा कैपेसिटी के रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी फुटेज हमने नहीं लगवाए। इस पर कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पूरे देश के लिए, उसकी पालना रिपोर्ट में क्या कुछ अब तक राज्य सरकार ने किया है ये भी मांगा है। और साथ ही राजस्थान सरकार के एसीएस, होम और डीजीपी जो पुलिस के मुखिया है, उनसे व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए कि वो व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र पेश करेंगे और ये बताएंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि सीसीटीवी फुटेज लगाने हैं उसमें 6 महीने की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। और सचिन, इसे लेकर हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है, नाराजगी भी जताई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर उदयपुर से। उदयपुर हत्याकांड मामले में ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। हत्याकांड में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मोहसिन नाम का ये आरोपी गिरफ्तार किया गया। अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मोहसिन को एनआईए की टीम जयपुर लेकर पहुंची हुई है। आज मोहसिन को एनआईए कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। तो उदयपुर हत्याकांड को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट। एक और आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। मोहसिन नाम का ये आरोपी बताया जा रहा है जिसे उदयपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल एनआईए की टीम मोहसिन को जयपुर लेकर पहुंची हुई है और खबर ये भी आ रही है कि आज मोहसिन को एनआईए कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। तो इससे पहले जब आरोपियों की कोर्ट में पेशी की गई थी तो वहां पर वकीलों का उग्र रूप भी देखने को मिला था, गुस्सा देखने को मिला था। इसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। सौरभ सहयोगी हमारे साथ सीधे जयपुर से जुड़ चुके हैं। सौरभ, खबर सामने आ रही है कि मोहसिन को आज एनआईए कोर्ट में पेश किया जा सकता है, क्या कुछ जानकारी से लेकर और क्या कुछ अपडेट मामले पर? सौरभ, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, फिलहाल सौरभ से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक हत्याकांड मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और आरोपी मोहसिन नाम का ये आरोपी है जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया है और इसे लेकर इस वक्त एनआईए की टीम जयपुर पहुंची हुई है। और फिलहाल बड़ी खबर यही है कि आज मोहसिन को एनआईए कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो फिलहाल एनआईए की टीम लगातार पूरे मामले पर छानबीन कर रही है, जांच कर रही है
और एक एक कर कई बड़े खुलासे मामले पर लगातार होते चले जा रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन इस बीच एक और आरोपी का लिंक मिला और उसके बाद टीम ने इस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल एनआईए इसे लेकर जयपुर पहुंची हुई है और वहीं पर उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। सौरभ सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, खबर सामने आ रही है कि आज मोहसिन को एनआईए कोर्ट में पेश किया जा सकता है, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ अपडेट मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए किसी भी वक्त जो है वो आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा सकता है और कोर्ट में किस प्रकार की हलचल है वो आपको दिखा देते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो है वो आरोपियों को एनआईए लेकर कोर्ट पहुंचेगी और चूंकि जिस प्रकार का इंसिडेंट पिछले दिनों देखने को मिला था जब मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, उस वक्त जो है वो जिस प्रकार के हालात बने थे उससे निपटने के लिए इस वक्त जयपुर पुलिस ने विशेष इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए हैं और 4 से 5 थानों के पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है और बताया जा रहा है कि किसी भी पल जो है वो आरोपियों को कोर्ट में लेकर आया जाएगा और यहाँ पर जो है वो पेश किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि एनआईए के जो वकील हैं वो इस वक्त कोर्ट में पहुंच चुके हैं, हालांकि अभी तक एनआईए के अधिकारी जो है वो नहीं पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि अगली कुछ देर में जो है वो आरोपी यहां पर पहुंच सकते हैं और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये जो जिन आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाना है, बताया जा रहा है कि ये मुख्य आरोपियों के सहयोग जो है वो कर रहे थे और उसी के तहत जो है वो उनकी गिरफ्तारी जो है वो हुई है और अब चूंकि बताया जा रहा है कि एनआईए उसके लिए भी रिमांड की मांग जो है वो करेगी और अब देखना होगा कितना रिमांड जो है वो मांगती है, लेकिन अभी तक एनआईए के अधिकारी जो है वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अगले कुछ देर में जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन सुरक्षा के इंतजाम जो है वो काफी सख्त जो है वो यहाँ पर किए हुए हैं। किस प्रकार से किससे आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर रस्सियां इस लिहाज से लगाई ताकि अवांछित व्यक्ति जो है वो कोर्ट परिसर में नहीं प्रवेश कर पाए, इस लिहाज से जो है वो इंतजाम जो है वो किए गए हैं। अलग अलग के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। लेकिन जिस तरीके से अगर पिछली बार की बात करें तो जब आरोपियों की कोर्ट में पेशी की गई तो बड़ी संख्या में वहां पर वकील भी थे और उन्होंने मारपीट भी की उनके साथ। क्या इस बार भी उतनी ही संख्या में वकील मौजूद है वहां पर? पूरे देखिए उस संख्या में वकील जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, पिछली बार जैसा हालात नहीं है क्योंकि इस बार सुरक्षा के विशेष इंतजाम जो है वो किए। सर, क्या पूरे परिसर को ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि पिछले कल जो देखने को मिला था हालात जो है वो एकदम से बिगड़ गए थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो सुरक्षा के आलमत इंतजाम करने हैं बस उसी हिसाब से हमने पर्याप्त जाब्ता लगाया उच्चाधिकारियों के दिशानुसार। पर्याप्त जाब्ता जो है वो लगाया गया, ये कहना है जो है पुलिस अधिकारियों का। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से बस इंतजार ही किया जा रहा है कि अगले कुछ देर में जो है वो यहाँ पर आरोपियों को लेकर एनआईए पहुंचेगी और उसके बाद जो है वो कोर्ट में पेशी जो है वो होने वाली है। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार के हालात थे वो हालात इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर जो वकीलों की गहमागहमी उस दिन देखने को मिली थी वो गहमागहमी यहाँ पर नहीं है क्योंकि जिस प्रकार से उस दिन कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं मामले पर। कपिल, अभी उदयपुर में क्या कुछ ताजा तस्वीरें हैं? क्या वहां पर इसी तरीके से लगातार जांच की जा रही है और भी मामले पर खुलासे हो सकते हैं? अभी एटीएस द्वारा शुरुआती दौर में किया गया और अब एनआईए द्वारा जो किया जा रहा है उसमें कई सारे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि उसमें से तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल ये पूछताछ एनआईए द्वारा जयपुर में की जा रही है और उदयपुर में एनआईए की टीम मौजूद है और क्लू इकट्ठे करने में जुटी हुई है। जो जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनकी संलिप्तता सामने आने की। ठीक है कपिल, इस वक्त हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, कोर्ट के बाहर से ये तस्वीरें हैं। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि आरोपियों को लेकर यहाँ पर पहुंचा जा चुका है। अब देखना होगा कितने आरोपियों को लेकर एनआईए जो है वो कोर्ट परिसर में पहुंची है। एक आरोपी जो है वो दिख रहा है और आपको बापर्दा उसे पेश किया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी को बापर्दा जो है वो इस वक्त पेश किया जा रहा है। तो ये तस्वीर जो है वो कोर्ट परिसर से उदयपुर हत्याकांड मामले में आरोपी को कोर्ट जो है वो पुलिस लेकर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है, किसी भी प्रकार से उस पर जो है वो
कोई हमला ना हो सके, इस लिहाज से विशेष इंतजाम जो है वो किए हैं और एक ही आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। पहले ये भी जानकारी आई थी कि और भी आरोपियों को डिटेन किया गया है, संभवतः उन्हें भी जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से तस्वीरें, एक आरोपी मोहसिन नाम बताया जा रहा है और उसे जो है वो कोर्ट में पेश कर दिया गया है। कुछ ही पलों में कोर्ट कक्ष में जो है वो आरोपी को ले जाएगा और पूरे परिसर में कोई और भी एंट्री न कर सके, इस लिहाज से अलग अलग गेट्स पर जो है वो पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी को कोर्ट में लेकर एनआईए पहुंच चुकी है और अब कुछ ही पलों में एनआईए स्पेशल कोर्ट के जज के समक्ष जो है वो आरोपी को पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी लगातार हम लाइव दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पर पेशी की गई है। सौरभ, अगर धाराओं की बात करें तो आरोपी मोहसिन पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और क्या लगता है कितने दिन के रिमांड की मांग की जाएगी कोर्ट में? जी बिल्कुल, देखिए अमूमन जो है वो 14 दिन की रिमांड की मांग जो है वो की जाती है और कोर्ट जो है वो जब आरोपी के किस प्रकार से आरोप है उसके हिसाब से जो है वो रिमांड जो है वो देती है। तो अभी चूंकि एनआईए के अधिकारी आरोपी को लेकर पहुंचे हैं, उस पर किस प्रकार के आरोप हैं, किस प्रकार का उस पर मामला जो है वो दर्ज किया गया है, ये सब कुछ चीजें एनआईए जो है वो कोर्ट के समक्ष रखेगी और उसके बाद जो है वो कोर्ट जो है वो रिमांड देगी। संभवतः जिस प्रकार से 10 दिन का जो मुख्य आरोपी और 4 आरोपियों को 10 दिन का रिमांड जो है वो सौंपा गया था, तो संभवतः इसे भी जो है वो 12 जुलाई तक जो है वो रिमांड पर जो है वो कोर्ट सौंप सकती है। तो एनआईए अब कोर्ट में जब अंदर पहुंचेगी और उसके बाद जज के समक्ष जो है वो रिमांड जो है वो मांगी जाएगी। लेकिन तस्वीर आपको एक बार फिर दिखा देते हैं, अब किस प्रकार की तस्वीर जो है वो अंदर से देखने को मिल रही है। चारों तरफ से जो है वो बैरिकेड जो है वो कर दिया गया है और किसी को भी अंदर प्रवेश की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही। तो इस प्रकार की तस्वीर जो है वो कोर्ट परिसर से निकल रही है। लेकिन अब जो है वो बताया जा रहा है कि कोर्ट कक्ष में जो है आरोपी को ले जाया गया है और जज के समक्ष जो है वो उसकी पेशी हो रही है। अब एनआईए जो है वो आरोपी का रिमांड जो है वो मांगेगी। जी प्रियंका। सौरभ, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं वहां पर, लेकिन जिस तरीके से स्लीपर सेल के एक्टिव होने की बात लगातार सामने आ रही है सौरभ, क्या इसे लेकर अब इंटेलिजेंस जांच कर रही है? क्योंकि जयपुर राजधानी है प्रदेश की, तो क्या वहां पर भी इस एंगल से अब मामले पर जांच की जा रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अब तमाम पहलुओं पर एनआईए जो है वो जांच करेगी। इन लोगों के किन किन से संपर्क थे, कहां से ये मोटिवेट जो है वो हुए हैं, इन लोगों ने किस प्रकार की भूमिका इस पूरे हत्याकांड में अपनाई है। क्योंकि बताया जा रहा है कि आरोपी को सिम मुहैया कराना, उसको अलग अलग सहायता मुहैया कराने वालों पर भी जो है वो एनआईए शिकंजा कस रही है। एसआईटी भी लगातार उसका सहयोग जो है वो कर रही है। तो तमाम उन लोगों से पूछताछ भी होगी और साथ ही जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी, उनकी उसमें इस पूरे हत्याकांड में उनका सहयोग पाया जाएगा तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। और यही कारण है कि 2 मुख्य आरोपी के अलावा 3 और लोग जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया और उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। उनका भी अगर इन्वॉल्वमेंट इसमें पाया जाता है तो उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो इस मामले में की जाएगी। तो फिलहाल 5वां आरोपी जो है वो कोर्ट पहुंच चुका है और फिलहाल जो है कोर्ट कक्ष में जज के समक्ष जो है वो उसे पेश किया गया है। एनआईए इसकी जो है वो रिमांड मांगेगी और रिमांड मिलने के बाद उससे और इंट्रोगेशन जो है वो की जाएगी। तो ये तस्वीर जो है वो कोर्ट परिसर से आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से उसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ पर लाया गया। जो पहले जिस प्रकार के हलचल देखने को मिली थी वो ना हो, इस लिहाज से विशेष इंतजाम जो है वो पुलिस द्वारा किए गए हैं। जी जी, और सौरभ, जिस तरीके से अगर शुरू से इस पूरे मामले को देखें तो पहले 2 लोग जाते हैं और कन्हैया लाल की निर्मम तरीके से हत्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, फिर पूछताछ करते करते अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो क्या ये माना जाए कि और भी लिंक्स निकलकर सामने आएंगे और भी गिरफ्तारियां और इस मामले पर हो सकती हैं अभी? जी बिल्कुल, जैसे जैसे ये एनआईए की जांच जो है वो आगे बढ़ेगी और एनआईए कोशिश करेगी कि और किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उसको लेकर जो है वो एनआईए और भी गिरफ्तारियां जो है वो कर सकती है। चूंकि बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग जो है वो हिरासत में भी लिए गए हैं और उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। उनका क्या भूमिका इस पूरे उस मामले में थी उसको लेकर जो है वो
एनआईए जांच कर रही है। जिस प्रकार का संगठन का नाम सामने आया था दावत इस्लामी, उसमें किन लोगों का जो है वो सहयोग रहा है, कौन कौन लोग उस संगठन से जुड़े हुए हैं, उनकी क्या भूमिका रही है। स्लीपर सेल की जिस प्रकार से बात की जा रही है, स्लीपर सेल किस प्रकार से एक्टिव उदयपुर में है और कौन कौन लोग जो है वो इन घटनाक्रम को लेकर में शामिल है, उन तमाम तथ्यों के बारे में एनआईए जो है वो अब जांच कर रही है। तो अब देखना होगा किस प्रकार से जांच जो है वो आगे बढ़ती है। पूरे मामले पर जांच करी और लगातार एक एक कर बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। पहले नेशनल लेवल पर इस इश्यू को देखा जा रहा था, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय लिंक्स भी मिलने लगे हैं। कपिल सहयोगी लगातार हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हुए हैं। कपिल, आज उदयपुर में छूट ज्यादा दी गई है, कर्फ्यू में ढील को बढ़ाया गया है, क्या कुछ फिलहाल ताजा तस्वीरें वहां से? चलिए ठीक है, कपिल से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी सौरभ, तो क्या लग रहा है अभी कितने देर तक यहां पर कोर्ट में और वक्त लग सकता है? देखिए, करीब आधा घंटे का समय जो है वो लग सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उसे गिरफ्तार किया गया है, एनआईए को ये बताना होगा कोर्ट में कि उसका किस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट रहा है, उसकी रिमांड क्यों आवश्यक है, उससे और क्या क्या पूछताछ जो है वो की जानी शेष है। इन तमाम चीज़ों के बारे में एनआईए जो है वो कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखेगी और उसके बाद जज जो है वो तय करेंगे कि आखिर कितने दिन की रिमांड जो है वो सौंपनी है। तो इस लिहाज से करीब आधे घंटे का समय जो है वो और लग सकता है, चूंकि अभी जो है वो उसे पेश किया गया है। तो संभवतः आधा घंटे में जो है वो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आरोपी को कितने दिन की रिमांड पर भेजा गया है। तो आधे घंटे का और वक्त लग सकता है। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब आरोपी मोहसिन को एनआईए कोर्ट के सामने पेश करने के लिए ले जाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच मोहसिन को वहां पर ले जाया गया। जिस तरीके से पहले हमने तस्वीरें देखी जब आरोपियों को एनआईए कोर्ट के सामने पेश करने के लिए ले जाया गया, तो जो वकील थे वो गुस्से में आ गए और वहां पर जमकर उनकी पिटाई भी कर दी। तो इसके बाद एहतियातन कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी मोहसिन को कोर्ट में पेश किया गया। कपिल सहयोगी हमारे साथ उदयपुर से जुड़ चुके हैं। कपिल, आज कर्फ्यू में छूट बढ़ाई गई है, ज्यादा ढील दी गई है लोगों को, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल वहां से? देखिए, उदयपुर में लगातार स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से जो तनाव था, आज कर्फ्यू में 14 घंटे की ढील देकर लोगों को और ज्यादा राहत दी गई है। लेकिन आप देखिए कि जो घटना स्थल है मालदास स्ट्रीट, जिस गली में भूतमहल गली में ये घटना घटित हुई थी, वहां अभी भी तनाव है। मालदास स्ट्रीट जो कि घटना स्थल के आसपास का इलाका है, वहां पर भी जो है वो तनावपूर्ण माहौल है। हालांकि वहां पर दुकानें खुलने लगी है, लेकिन ग्राहकों का आना अभी शुरू नहीं हुआ है। उसके अलावा अगर हम शहर के दूसरे भागों की बात करें तो सड़कों पर लोगों की आवाजाही काफी नजर आ रही है, दुकानें खुलने लगी है, स्कूल शुरू हो चुके हैं। पूरी तरह से स्थिति अब जो है वो सामान्य होती हुई नजर आ रही है और ये माना जा रहा है कि आज छूट का जो दायरा है वो और बढ़ाया जा सकता है। इंटरनेट बंदी कल ही खत्म कर दी गई थी, तो अब जिस तरह से छूट का दायरा बढ़ रहा है, लोग भी राहत की सांस लेने लगे हैं। जी कपिल, लेकिन जिस तरीके से उदयपुर में निर्मम तरीके से हत्या की गई है, क्या लोगों में अभी भी डर का माहौल है? क्या लोग अभी भी डरे हुए हैं? देखिए, अभी कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कुछ स्थान का दौरा किया था जहां पर ये घटना घटित हुई थी। वहां पर उन्होंने हाथीपोल से लेकर मालदा स्ट्रीट तक पैदल चलते हुए आसपास के दुकान वालों से और जो कुछ लोग वहां मौजूद थे उनसे बात की थी। तो उन लोगों का कहना था कि उनके मन में इस घटना को लेकर डर जरूर है। आसपास का जो इलाका जहां ये घटना घटित हुई, वहां के लोगों में अभी भी भय व्याप्त है, खौफ है। लेकिन उसके अलावा दूसरी जगह लोग सामान्य होने लगे। हालांकि उस इलाके में भी प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि अपने जाब्ते को तैनात रखते हुए लोगों में विश्वास जागृत करे कि अब किसी तरह की अनहोनी घटना को घटित नहीं होने दिया जाएगा। वे बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के इस इलाके में आ जा सकते हैं, अपने व्यापार को कर सकते हैं। तो ये कोशिश जारी है। कपिल, जिस तरीके से जांच लगातार आगे बढ़ रही है, एक एक कर खुलासे हो रहे हैं और 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार भी हो चुके हैं मामले पर, इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कपिल कि और भी लोग इलाके में मौजूद हैं इस मानसिकता के साथ। तो क्या स्लीपर सेल को लेकर वहां पर जांच की जा रही है इंटेलिजेंस द्वारा? अब इंटेलिजेंस वहां पर एक्टिव है? देखिए, प्रियंका, पूरी तरह से हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच जारी है, क्योंकि इसमें अब सेंट्रल एजेंसी एनआईए शामिल हो चुकी है। तो एनआईए हर पहलू से जांच करेगी। उसका एनआईए को शामिल करने का जो प्रमुख मकसद है वो यही है कि कोई जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है
उनके कनेक्शन तो यहाँ पर सक्रिय नहीं हो रहे हैं। इन्हीं चीजों का पता लगाना है। और दूसरी ओर जैसा कि बात सामने आई थी, उसके बाद में एडीजी दिनेश एमएन ने भी ये स्पष्ट किया था कि सूचनाओं के आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। जो सूचना है उनको गंभीरता से लिया जा रहा है। हालांकि अभी तक ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कपिल तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, लगातार एनआईए पूरे मामले पर जांच कर रही है और एक एक कर बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। अभी ये जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, जांच का जो अभी कहा जा सकता है कि अभी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन, एक टीम जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो ग्राउंड में जाकर के अलग तरीके से तमाम सबूतों को देखना, इकट्ठा करना और कौन कौन से इस मामले में अन्य आरोपी हैं उससे जुड़े हुए तमाम कनेक्शन को खंगालना, एक टीम वो कर रही है। दूसरी टीम वो अभी तक जो मोबाइल फोन से मिले हुए जो डाटा है और उसके लैब रिपोर्ट के आधार पर पे आगे की तफ्तीश कर रही है कि किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप या उसके कांटेक्ट लिस्ट में कौन कौन से लोग थे। तो दूसरी टीम जो है वो डेटा एनालिसिस वाला काम कर रही है और तीसरी टीम वो कोर्ट से आरोपियों की रिमांड और ट्रांजिट रिमांड से जुड़े हुए अन्य जो कार्रवाई है बकायदा उसको किया जा रहा है। तो देखिए, 3 अलग अलग टीम जो है वो बनाया गया है, जो अलग अलग कामों को सबको निर्धारित किया गया है कि कौन किस काम को किस तरह से करना है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कोर्ट वाली जो प्रक्रिया है, कोर्ट में आरोपी को पेश करना, उसके बाद आगे ट्रांजिट रिमांड पर ले जाकर के आगे की जो पूछताछ होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। तो उसके लिए अब एक टीम जो है वो कोर्ट पहुंची है और आरोपी को अब ट्रांजिट रिमांड लेकर के आगे लेके जाएंगे और जब उन लोगों से पूछताछ होगी तो उसके बाद कई राज निकल के सामने आ सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तीनों जो टीम है, इस टीम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक आईजी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं जो एनआईए मुख्यालय से गए हुए हैं, एक आईजी, एक उनके साथ में डीआईजी हैं और इसके साथ साथ पूरे जो 10 लोगों की टीम गई है। तो अलग अलग टीम बना करके इस मामले में इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अभी फिलहाल कोर्ट की अगर प्रक्रिया की बात करें तो कोर्ट में अब तमाम जो दस्तावेजिक प्रक्रिया भी फिलहाल चल रही है, वो आरोपी को पेश करने के बाद उसके बाद उसकी ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी और मांगने के बाद आगे उसे ला करके एनआईए की टीम के द्वारा आगे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। शंकर, एनआईए की टीम आरोपियों को दिल्ली लेकर पहुंची और वहां पर लगातार पूछताछ भी की जा रही है। क्या और भी बातें निकलकर सामने आ पाई हैं? कुछ अहम सुराग मिले हैं इस हत्याकांड को लेकर? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी के काम करने के पैटर्न की अगर बात करें तो ये जांच एजेंसी कभी भी बहुत ज्यादा स्टेटमेंट नहीं देती है। स्थानीय पुलिस जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें बाहर आती हैं वो तुरंत तमाम बातों को औपचारिक तौर पर मीडिया के सामने रखती है। जैसा देखा जाए कि उदयपुर मामले में जब आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद तुरंत इस मामले में पुलिस मुख्यालय के द्वारा, वहां पे पुलिस अधिकारी के द्वारा तमाम बातें औपचारिक तौर पे बताया गया और बताया गया कि किस तरह से उनकी भूमिका है, किस तरह से उसका किरदार रहा है और अभी तक इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से उसका विदेशी कनेक्शन सामने आया। लेकिन वही अगर केंद्रीय जांच एजेंसी की अगर बात करें तो केंद्रीय जांच एजेंसी कभी भी तुरंत किसी भी इनपुट को तुरंत साझा नहीं करती है, बल्कि वो तुरंत जितना भी उस केस से जुड़े हुए इनपुट्स मिलते हैं वो तमाम इनपुट्स को जोड़ा जाता है और उसके बाद आगे की कड़ियों को जोड़ने के बाद ही अगर कोई विश्वस्त जानकारी मिलती है या कंफर्म जब तक नहीं होता है तब तक वो जांच एजेंसी अपने द्वारा कुछ बात बताती नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इस मामले में तमाम कड़ियों को जोड़ने में और अन्य आरोपियों की जब पूछताछ अलग से एनआईए की टीम करेगी और उसके बाद ही इस मामले में औपचारिक तौर पे कोई जानकारी दी जा सकती है। जी बिल्कुल शंकर, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन देश अब इंतजार नहीं करना चाहता है। देश चाहता है कि जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी की सजा मिले, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल ये जांच चल रही है शंकर, लग रहा है कि लंबा इंतजार करना पड़ेगा अभी। देखिए, जिस तरह से एनआईए की तफ्तीश चल रही है, काफी फास्ट गति से एनआईए की तफ्तीश चल रही है, लेकिन इस मामले में जैसे ही पहले राउंड की जो तफ्तीश हुई थी स्टेट पुलिस के द्वारा, तो उसमें जो जानकारी मिली थी कि इसका पाकिस्तान कनेक्शन, इसके साथ साथ कई दूसरे विदेश का कनेक्शन और जिस तरह से इस मामले में कई राज्यों से जुड़े हुए इसके कनेक्शन जो सामने आ रहे थे, तो ये मामला और बहुत ज्यादा संगीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा उन तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास एनआईए के द्वारा किया जा रहा है और इस मामले में 60 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल किया जाएगा और चार्जशीट फाइल करने के बाद आरोपियों का जो ट्रायल है वो प्रारंभ किया जाएगा। जिस तरह से यह बहुत ही दर्दनाक तरीके से कन्हैया लाल की हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और जिस तरह से एक कहा जा सकता है धार्मिक उन्माद
फैलाने की जो कोशिश की गई, तो जांच एजेंसी इस मामले को काफी गंभीरता से देख रही है और जांच एजेंसी के द्वारा भी ये कोशिश किया जाएगा कि इस मामले पर जितना जल्द से जल्द उचित कार्रवाई हो, जितना जल्द से जल्द इस मामले में सजा मिले आरोपियों को। और इसके लिए कल भी जो है एनआईए के जो डायरेक्टर हैं, जो अभी हाल फिलहाल में उनकी नियुक्ति हुई है, वो खुद दिनकर गुप्ता जो एनआईए के डायरेक्टर हैं, वो खुद डीजी जो है कल वो गृह मंत्रालय आए थे और गृह मंत्रालय में आने के बाद वो केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात किए थे और उसके बाद जब वो निकल रहे थे तो उनसे भी बकायदा जब पूछा गया था इस मामले में, तो उनका कहना था देखिए ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है, अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो जब कंप्लीट होके आएगी तो उसके बाद निश्चित तौर पे मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया को औपचारिक तौर पे जानकारी दी जाएगी। तो जांच एजेंसी भी इस मामले को काफी गंभीरता से देख रही है। बिल्कुल शंकर, केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और देखिए मामला गंभीर भी है क्योंकि जिस तरीके से पहले हत्या की गई, वीडियो बनाया गया, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए और उसके बाद एक एक कर कड़ियां जुड़ती गई और अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। शंकर, ये माना जाए कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती है मामले पर, जिस तरीके से एक एक कर बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। देखिए जिस दिन सबसे पहला जिस दिन कन्हैया लाल की हत्या की जानकारी मिली और इस मामले में 2 आरोपियों का वीडियो सामने आया था, उसी दिन सबसे पहले न्यूज 18 ने ही बताया था कि किस तरह से इस मामले में जो एनआईए के हमारे सूत्र बता रहे थे और खुफिया विभाग आईबी के जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि ये सिर्फ 2 लोगों का मामला नहीं है, सिर्फ 2 लोगों के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि इस मामले में कई लोगों की भूमिका है। और जैसे जैसे देखिए तफ्तीश आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में उन तमाम जो कड़ियां वो सामने आती जा रही हैं और उसी के तहत 5 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। और इस मामले में अब वो समझने का प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले में जो अन्य आरोपी हैं वो कहां से उन लोगों का ब्रेन वॉश हुआ है, ब्रेन वॉश करने वाला वो शख्स कौन है, किस तरह से उसे उसका ब्रेन वॉश किया गया और उसके साथ साथ उसका जो फंड की जो व्यवस्था वो कराई गई। और याद होगा आपको उस वीडियो के दौरान में एक बात का जिक्र किया गया, जिस तरीके से वीडियो सामने आया, वीडियो में महज 2 लोग दिख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि इस पूरे मामले में सिर्फ 2 लोग शामिल नहीं है शंकर, पूरा एक गिरोह है और उनका माइंड वॉश भी किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो उदयपुर हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आरोपी मोहसिन को एनआईए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है। अब से कुछ ही देर में ये पेशी पूरी होगी, उसके बाद लगातार आपको मामले पर अपडेट देते रहेंगे। और सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा अपडेट देंगे। सौरभ, बताइए क्या कुछ अपडेट फिलहाल? तो पेशी जो है वो चल रही है। एनआईए ने आरोपी के लिए रिमांड जो है वो मांगा है और संभवतः 7 दिन का रिमांड जो है वो मिल सकता है, क्योंकि जो पूर्व में आरोपी 4 गिरफ्तार हुए हैं उन्हें 10 दिन का रिमांड पे भेजा गया था और 12 जुलाई तक जो है वो उनको रिमांड पर भेजा गया था। इस लिहाज से इस आरोपी को 7 दिन का रिमांड जो है वो मिल सकता है, ताकि अगली बार जब पेशी हो तो सभी को साथ में जो है वो लाया जा सके। लेकिन इस वक्त काफी गहमागहमी जो है वो कोर्ट कक्ष के बाहर जो है वो देखने को मिल रही है। कोर्ट कक्ष के दोनों तरफ जो है वो पुलिस का बड़े संख्या में पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए, ताकि उस दिन जिस प्रकार की घटना जो है वो आज न बन पाए। हालांकि वैसा माहौल भी आज नहीं लग रहा, आज वकीलों की संख्या भी बहुत कम जो है वो कोर्ट परिसर में नजर आ रही, लेकिन चूंकि कुछ देर में लंच होने वाला है, इस लिहाज से बहुत जल्दी जो है वो सुनवाई होने की संभावना जो है वो लग रही है। आरोपी को जज के समक्ष जो है वो पेश किया जा चुका है और एनआईए जो है वो रिमांड की डिमांड जो है वो कर रही है। साथ ही इस आरोपी को क्यों गिरफ्तार किया गया है, इसका क्या इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट था, और उन चीजों को लेकर अपना पक्ष जो है वो एनआईए के जो वकील है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ देर का और इंतजार है और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी रिमांड जो है वो दी गई है। तो अभी सौरभ, एक बार जरा दर्शकों को फिर से ये बताइएगा कि लिंक कैसे मिला इस आरोपी का, मोहसिन को कैसे गिरफ्तार किया गया, जरा विस्तार से बताइएगा दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये घटनाक्रम जब सामने आया था उसके बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद एनआईए और एसआईटी दोनों ही
इस पूरे एंगल में किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, क्या आतंकी घटना है या फिर ये जो कट्टरवाद का मामला है, उस तमाम एंगल पर जो है वो जांच जो है वो चल रही है। तो इस दौरान इन आरोपियों को किन किन लोगों ने सहयोग किया है, क्या उन लोगों को पहले से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी, उन्होंने किस प्रकार से इन्हें सपोर्ट किया, किस प्रकार से भागने में इनको सपोर्ट किया गया, इनको किसने जो है वो मोबाइल जो है वो प्रोवाइड कराए गए, किन लोगों ने इनके पाकिस्तान जाने में मदद की, वहाँ पर इनके साथ कौन कौन लोग गए। ठीक है सौरभ, सुनवाई चल रही है, लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते